श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। नर्मदे महारानी की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो दैनवा सुजनम तनीजचार्याणं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदुंग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखाति भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागासं ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरब्दीशेन लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेवमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व त्रिविस्तरं षड्विजायते योऽसो पञ्चदा हृदये नमः। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को मां नर्मदा के पावन तट पर विराजित ये पानतलाई गांव, जहां भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन
शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूत भावन भूतेश्वर शिव करुणा सागर की कृपा है, जिनके बल पर अपन सभी भगवान शिव के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए बैठे। कहीं प्रभु की कृपा और उदारता है जो भगवान शंकर की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य की देह, मानव का शरीर, और उस शरीर में भगवत भजन की शरणागति, ये बहुत जरूरी है। पुण्य करने पर, सत्कर्म करने पर, भक्ति को धारण करने पर थोड़ा बहुत जन्म वापिस मिल सकता है, पर वो जन्म किसी कारण का नहीं, किसी कार्य का नहीं। अगर भगवान का भजन हमारे मुख से, इस शरीर से भगवत सेवा ना हो पाए। और बहुत वेद और शास्त्र, बहुत पुराण पढ़ लेने से कोई विद्वत्ता का भाव नहीं होता। विद्वत्ता का भाव होता है आपकी सहजता, आपकी नम्रता और आपके हृदय चित्त में परमात्मा की भक्ति। प्रणाम जिसको किया जा रहा है वो बड़ा होता है कि जो प्रणाम कर रहा है वो बड़ा होता है। बोलो जरा जम के बोलो। जो प्रणाम कर रहा है, जो आपके पांव पड़ रहा है, वो बड़ा है कि जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा है। कौन बड़ा है? बड़ा कौन है? पढ़ने वाला, जो पढ़ रहा है तुम्हारे पांव। उम्र में तुम बड़े हो गए, माना, बहुत सुंदर बात की। हम कमरे में बैठे हुए थे जहां ठहरे हैं, और कल वहां पर बहुत भीड़ भड़क्का थी और शाम को, रात को बात चल रही थी। हम उसको सुन रहे थे। गलत है सुनना, पर फिर भी हम सुन रहे थे। तो कोई बोल रहा था, बड़ों के आगे झुकते रहना चाहिए। उसने गलत किया क्या? अरे बोलो तो, सही कहा। बड़ों के आगे झुकते रहो, प्रणाम करते रहो। फिर हमारे मन में भाव आया कि भाई उसने गलत नहीं कहा, सही कहा। पर एक मन में भाव आया कि इसमें बड़ा कौन है? वो कह रहा है कि बड़ों के आगे झुकते रहो। झुको, खूब झुको।
पर बड़ा वही है जो झुक रहा है। अपनों के सामने कुछ बात हो भी जाए तो कई लोग कहते हैं है तो अपने ना, झुक लो। अपनों के आगे झुको, मना नहीं है। ये तो अपना वाला है, अपना है, झुको। पर निवेदन ये है कि यदि वो अपना है तो आपको झुकते हुए जिंदगी में कभी नहीं देख सकता, ये भी पक्का है। वो आपको झुकते हुए नहीं देख सकता। अगर वो अपना है, क्योंकि वो दुनिया को झुकाने की एक सोच रखता है पर अपनों को नहीं। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछ लिया था, तू प्रणाम किसको करता है, तू नमन किसको कर रहा है, किसको प्रणाम कर रहे हो? हनुमान जी बोले ये जवाब नहीं दे सकता। अरे तो जवाब देने में तुम्हारा क्या जाता है, बोलो तुम हनुमान, तुम प्रणाम किसको कर रहे हो? हनुमान जी ने फिर जब जवाब मांगा तो कह दिया मेरे राम को प्रणाम कर रहा हूं। पर राम जी बोले कि तू मुझे प्रणाम कर रहा है, कहां देखकर प्रणाम करता है, किस जगह पर? तो हनुमान जी बोले आपके हृदय की ओर देखकर प्रणाम करता हूं। तो राम जी मुस्कुराकर खड़े होकर हनुमान को गले लगाकर बोले फिर तो तू मुझे प्रणाम नहीं करता, तू अपने आप को प्रणाम करता है, क्योंकि मेरे दिल में तू बसा हुआ है। तू अपने आप को प्रणाम कर। बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण का आज की कथा आपके जीवन में उतर जाए तो जीवन का लक्ष्य तत्व आपके जीवन का आनंद दे जाए। महाराज, प्रणाम करने वाला और प्रणाम करवाने वाला अर्थात बड़ा वो है जो प्रणाम कर रहा। आप भले उम्र में बड़े हो गए, आप तर्जुमे में बड़े हो गए, पर नम्रता उसमें है जो झुक रहा, जो नमन कर रहा। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के पांव रोज पड़ा करो, प्रतिदिन। कुछ नहीं घटेगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारे झुकने से तुम कभी छोटी नहीं हो सकती। झुकने से क्या होगी? अरे बोला जमके बड़ी बड़ी। नाम किसका चलेगा? अरे बोलो तो, अरे भैया वो हम उनके यहाँ गए थे और उनकी बहुएं इतनी बढ़िया, सबके प्रणाम करे, सास के, ससुर के, जेठानी के, सबके नमन करे। सब कितना सुंदर संवाद है महाभारत का साहब। कौरवों ने द्रौपदी के चीर को खींचा। कौरवों ने द्रौपदी को ले जाकर नग्न करना चाहा। कौरवों ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ। कौरव सब कुछ लूट लिया, सत्ता, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, लक्ष्मी, सब कुछ। पर कौरवों ने सब कुछ लूटा, उसके बाद जब सारे कौरव मर गए, पांडवों की सत्ता आ गई। कभी किसी श्रीमद् भागवत में किसी वेद पाठी ने, किसी पंडित ने, किसी ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा होगा कि पांडव द्रौपदी के साथ बन गए, बद्रिकाश्रम गए, अंतिम समय में
जब बद्रिकाश्रम से जाते जाते स्वर्गारोहण कर रहे थे तो किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि माता कुंती उनके साथ में गई। लिखा है कहीं? किसी महाराज ने बोला कि कुंती साथ में गई? तो भैया जब पांडव बन जा रहे हैं, जब पांडव अपनी धर्म पत्नी को लेकर जा रहे हैं तो माता कुंती कहां चली गई थी? तो श्रीमद् भागवत और महाभारत में कहा, पांडवों ने कहा मां चलो चलो हमारे साथ में। मां कहती है नहीं, ये धृतराष्ट्र और ये गांधार, ये मेरे अपने, इनको छोड़ नहीं सकते, मैं इनको त्याग नहीं सकता, ये मेरे अपने। युधिष्ठिर चुप हो गए। अर्जुन ने कहा इन्हीं के तो बच्चों ने हमारे प्राण हरना चाहे थे, और ये वही धृतराष्ट्र है जो गले लगाकर भीम को चूर चूर करना चाहता था, और आप इनका साथ देना चाहती हो। कुंती ने कहा इनके कर्मों का भोग ये भोगेंगे, पर ये मेरे अपने हैं, मैं अपना फर्ज अदा करे बिना नहीं जा सकती। तुम सब जाओ, मैं इनके साथ में बन जाऊंगी और इन अंधों की सेवा करूंगी। कई लोग कहते हैं वह हमारा काका हमारी पूरी जमीन खा गया, वह हमारा रिश्तेदार हमारी दौलत खा गया, वह हमारा रिश्तेदार होकर, हमारा कुटुंबी होकर, हमारे परिवार का होकर हमारा मकान हड़प गया, वह हमारा होकर हमारी जायदाद हड़प गया। अरे खा लेने दो, बांध के ले जाएगा। अरे बोलो तो रिजी जी ले जाएगा भाई। 2 बांस के टुकड़े और घास का गद्दा, सफेद कपड़ा, बांध के ऐसे ही चले। और कितने दिन सुख भोग सकता है वो व्यक्ति जो दूसरे की धन, दूसरे की संपदा, दूसरे की सत्ता, दूसरे का वैभव, दूसरे की लक्ष्मी को अगर कोई रख भी लेगा तो कितने दिन? किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, मुझे किसी का मोबाइल मिल गया, आज मुझे 100 का नोट पड़ा हुआ मिल गया, मेरी लॉटरी लग गई। आज मुझे किसी की अंगूठी, किसी की चेन, किसी का मंगलसूत्र मिल गया, आज ना जाने किसका मुंह देखा था, आज मेरी लॉटरी लग गई। बड़े दुखी होना सा, सुखी नहीं, खुश नहीं। वो मोबाइल, वो चेन, वो अंगूठी, वो पर्स, वो रुपया, वो 100 रुपया, वो 5 रुपया जो मिला है, विचार कर कर रखना, आज की तारीख लिख के रखना कि आज कौन सी तारीख को मिला, और उसी तारीख को अगले साल तक देखना कि वो कितना लेकर गया, कितना लेकर गया, उसका अंदाजा लगा कर रखना। एक छोटी सी डायरी और पेन अपनी जेब में रखो, एक छोटी सी डायरी और एक पेन। एक गांव का व्यक्ति, खूब फसल अच्छी आती, खूब फसल आती, तो अपनी पत्नी से पूछा इतनी सारी फसल आई, मैं अनाज को रखूंगा कहाँ, अनाज तो सड़ जाएगा, तो कि एक काम करो इसको बेच दो। बेच के रुपया आ गया। अब रुपया आ गया तो उसने तो इतना सारा रुपया करूंगा क्या, अब ये रुपया कहाँ धरूं, बैंक में रखूं तो बापड़ा में मोदी देख ले, अब कहीं करूं, फिर ये रुपया का क्या करूं। अब ये रुपया में रखूं तो रखूं कहां, पेटी में दबा के रखूं तो ऊंदरा खा जाए। अभी जब नोटबंदी हुई थी तो आप सबको मालूम होगा, जितने तो इनके पास नहीं निकले उससे दुगने तुम्हारे पास निकले हैं, उससे। अब रखूं धन का
तो पत्नी बड़ी विद्वान थी, उसने कहा एक काम करो, कोड़ियां खरीद लो। कोड़ी जानते हो, वो हाथ में बांधते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ियां खरीद। पति ने कहा कोड़ियों का करेंगे क्या? अरे अपने का ही करना, तुम तो खरीद खरीद के रखते जाओ, देखा जाएगा, अनाज सड़ जाएगा, कोड़ी को तो चूहा भी नहीं खाए, सड़े भी नहीं, खराब भी नहीं हो, कोड़ियां। उसने कोड़ियां ही कोड़ियां ढेर लगा ली, रुपए बचता, कोड़ियां लाता और खला की खला भर लिया उसने, कोड़ी 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 ढेर, रोज जाए रोज खरीद लाए। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, किसी वेद के यहाँ गया, किसी डॉक्टर के यहाँ गया, वेद डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ही इलाज है, जो शरीर पर रोग हो गया है उसका एक ही इलाज है, कोड़ियों को लाओ, आग लगाओ, राख तैयार करो, शरीर पे मलो तो तुम अच्छे हो जाओगे। राजा ने अपने नगर में दिखवाई तो कोड़ियां नहीं थी। राजा ने अपने दूतों से कहा बाजार में जाकर कोड़ियां देखो, बाजार में एक कोड़ी नहीं मिली, पूरे नगर ढूंढ लिया, कोड़ी नहीं मिली। किसी दुकान वाले ने कहा तुम्हें आने में देरी हो गई, रोज एक गांव का व्यक्ति आता है, पूरी कोड़ियां खरीद कर ले जाता है। उसका एड्रेस लिया, उसके घर पहुंचे राजा के दूत, राजा के गण वहां राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां चाहिए। उसने गांव के व्यक्ति ने कहा ये कोड़ियां तो हमारी है, हम काहे को दे तुमको, भले तुम्हारी है पर राजा बीमार पड़ा है तो कोड़ियां चाहिए, लाकर दो। डराया, धमकाया, खूब चिल्लाए, तब जाकर उसने कोड़ी लाकर एक थाली में, एक तसले में, एक थाली के अंदर कोड़ी को भरा और कोड़ी को भरकर उसको लाकर कहा ले ये कोड़ी ले लो। उन्होंने अपना बारदान खोला, बोरी खोली और बोरी में कोड़ियां जब डालने लगा तो थाली पर हाथ फेरा, फिर कोड़ियों को डाला, और लाओ, और लाया, कोड़ियों पे हाथ फेरा, फिर डाला, फिर लाया, फिर हाथ फेरा। राजा के दूतों ने कहा अरे एक बार में पूरी कोड़ी लाके क्यों नहीं दे देता, ये बार बार थालियों में भरकर ला रहा है, बार बार डलिया में भरकर ला रहा है, तगाड़ी में भर के ला रहा है, हाथ फेर रहा फिर दे रहा, ये क्या कर रहा है, बार बार एक बार में क्यों नहीं लाके देता। उसने कहा भैया मैं इस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं, ना जाने कौन सी एक कोड़ी ऐसी आ गई जो मेरी इतनी कोड़ियों को लेकर चली गई, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, उस कोड़ी को मैं ढूंढ रहा हूं, उस कोड़ी को मैं ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान देना, जिंदगी में एक कोड़ी कोई ऐसी आ जाती है, हमारी रखी हुई कोड़ियों को डॉक्टर में, इनकम टैक्स में, पुलिस में, ना जाने कहां कहां वो कोड़ियां चली जाती है, और जिंदगी में एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जैसे गौर परिवार में आई तो सत्कर्म कराकर चली गई, शिव महापुराण की कथा कराकर चली गई। एक कोड़ी हमारे जीवन में आती है तो सत्कर्म को करवाती है, एक कोड़ी हमारे जीवन में आती है तो हमें बर्बाद कर कर रख देती है। भगवान से विनती करना, विश्वनाथ से कृपा का एक पात्र मांगना और भगवान भोलेनाथ से कहना हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे भूत भावन, हे भूतेश्वर, ऐसी कृपा करना, हमें वो कोड़ी मत देना जो ढेर सारी कोड़ियों को ले जाए, हमें वो कोड़ी देना कि एक कोड़ी के बल पर कोई धर्म का कार्य हो जाए, कोई सत्कर्म हो जाए, कोई पुण्यमय आयोजन हो। नहीं चाहिए ऐसी कोड़ी जो डॉक्टर में लगे। क्या करे उस कोड़ी का? प्रथम सुख कौन सा है? जम के बोलो, निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया। प्रथम सुख निरोगी शरीर अच्छा होगा तो ईमानदारी से बोलो, खाने पीने में भी सुख मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुख। खूब लीवर गड़बड़ हो जाए, किडनी बेकार हो जाए और कोई के रसगुल्ला खा लो, कई खाओ, क्या खाओ? खूब जोरदार बंगला, 4 मंजिला बिल्डिंग,
सारे कमरे एसी के, और जिसके पांव से चला नहीं जाए, घुटने बेकार हो गए हो, उससे कह दो चौथी मंजिल पे चल के देख लो, आग लगे मैं तो नहीं जाऊंगा, पांव खराब। क्या करा उस धन का, क्या मात? प्रथम सुख है निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो धन का भोग कर सकते हो, शरीर ठीक नहीं है, धन का कोई मोल तत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। उसने भजन के लिए दिया ये जीवन, केवल भजन जीवन। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। बड़ी कृपा करी थी, तेरी दुनिया में भेजा था, पर नाम नहीं ले पाया। जोड़ा सब छूट, सब छूट। इसलिए शायद किसी ने सही हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, ओ अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि सब गाइए दोनों हाथों से। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नहीं तो जीना क्या। आओ दोनों हाथों से। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नाए। ओ अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम नाए। फिर काशी ओ
प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नहीं तो जीना क्या। आओ से दोनों हाथों से। ओहो भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। ओ देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का। ओ अमृत है हरि नाम प्रभु का। अमृत है हरि नाम प्रभु का। ओ इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हर हर महा, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोलिए। हर हर महा, प्रभु कौन महाराज, करुणा सागर, करुणा की कृपा है, दया सागर, दयालु की दया हो। शिव की कथा कह रही है, भूत भावन भूतेश्वर शंकर। अंत में कुछ साथ ना जाए। जो आपने जप लिया, भज लिया, स्मरण कर लिया, वो सुख देने वाला है। और जो भजा ही नहीं है वो क्या प्राप्त? आज भगवान शिव बड़े आनंद से माता पार्वती के पास में जाकर कहते हैं, जगत जननी जगदम्बा,
मैं आपके साथ में चौसर खेलना चाहता हूं। मां कहती है प्रभु आप और मेरे साथ में चौसर, हाँ ठीक है चलो। पर ये बताओ भोलेनाथ, अगर आप हमारे साथ में चौसर खेलोगे तो चौसर में तुम लगाओगे क्या? शंकर भगवान बोले मेरे पास तो बहुत सारी वस्तुएं हैं लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में क्या है? पार्वती जी बोलती मेरे पास की चिंता मत करो, तुम मेरे पास क्या है? मेरे पास तो बहुत है। तो तू तो हमेशा कहती कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पास में बहुत है, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत दिया। मुझे कोई कमी नहीं है, ठीक है तो तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास में सांप है, मृगछाला है, रुद्राक्ष की माला है, भागंबर आगंबर सब कुछ तो है, डमरू है, त्रिशूल है। पार्वती जी मन में सोची एक भी चीज तो काम की नहीं है, इसका क्या करे जो। अब पहले एक गेम चलता था, आप लोगों को मालूम होगा, नवरात्रि में गणेश जी के दिनों में ऐसे एक तखत लगता था, उस तखत पे ऐसा साबुन रखते थे, पाउडर का डब्बा धरते थे और नेल पॉलिश रखते थे और बहुत सारा सामान उसमें धरते थे और ऐसा छोटा छोटा रिंग होता था, ध्यान है, और उसको फेंकते थे, जिस पे आ जाए वो तुम्हारा। पर वो 10 रुपए का नहीं, 5 रुपए का 7 रिंग या 3 रिंग देते थे, ऐसे ही था ना कुछ है? हाँ अब नहीं 10 रुपए का 4 रिंग, याद आ गया। कितना देते थे? 4। बस वो गेम और हमारा जीवन एक बराबर। जो साबुन की बट्टी रखी है वही सत्संग, वही राम नाम, वही कृष्ण नाम। 4 रिंग मिले, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। फेंको। जिस अवस्था में तुमने, जिस रिंग में राम आ गया, जिस रिंग में वो बट्टी आ गई, वो जीवन, वो रिंग आपका हो गया। और उसको पाने के बाद आप कितने प्रसन्न होते थे, बोलो। 5 रुपए की बट्टी के पीछे 10 रुपया रिंग में खर्च कर दिया, पर प्रसन्नता देखिए कि वो उसको पाने की प्रसन्नता कितनी थी, पाने की ललकता कितनी थी। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, सब। मीराबाई का जीवन कैसा? साधारण जीवन मीरा का, बिल्कुल सहज। पहली बार दूधा जी ने मीराबाई से कहा था, पहली बार मीराबाई के दादाजी बोले थे जा भगवान द्वारकाधीश को दूध का भोग लगा कर, चांदी का कटोरा में दूध धरा है, ले जा। मीराबाई बोली दादाजी चोटी कर रही हूं, मैंने तेरे को बोला हाथ धो लेकर जा। आज तक मीरा कभी द्वारकाधीश की मूर्ति का दर्शन नहीं करी थी, कभी नहीं। ले जा रही दादाजी, जा रही। मीराबाई ने एक हाथ में कटोरा लिया, लेकर द्वारकाधीश की मूर्ति का जो दर्शन करा, द्वारका नाथ का दर्शन कर कर मीराबाई ने सामने कटोरे को रख दिया। कटोरे को रखकर मीराबाई हाथ जोड़कर निवेदन कर कर बोली दादाजी बीमार पड़े हैं, दूध तुम्हारे लिए भेजा है, पी लो। अब इनको क्या मालूम था कि कोई पत्थर की मूर्ति दूध पिएगा? पी लो। और मीराबाई चोटी में फिर लग गई। पहले 2 चोटी चलती थी केला वाली, यहाँ फुंदा उसका। अब एक चोटी तो मीराबाई ने फुंदा लगा लिया था, वो दूसरी चोटी का फुंदा था, लगा रही थी।
चलते 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 3 बट की चोटी और गुत्ती गुत्ती यहाँ लगा। हाथ धो के फिर बोली, अरे तुमने दूध नहीं पिया अभी तक, जल्दी पियो। दादाजी के यहाँ जाना है मेरे को, वापिस दादाजी का आवाज लगा रहा है, जल्दी पियो। भगवान पत्थर की मूर्ति, कोई दूध पिए क्या? काले पत्थर की मूर्ति थी। मीराबाई ने देखा ये तो दूध ही नहीं पिए। मीराबाई आई भगवान के पास में और भगवान के सिंहासन पे चढ़ गई, छोटी सी मीरा। अब सिंहासन पे चढ़ी और भगवान का गाल पकड़ के बोली, इतना जो मोटा हो रहा है नहीं, दूध पी पी के एक आध दिन नहीं पिएगा, दुबला हो जाएगा, पी ले पी ले। पत्थर की मूर्ति में से द्वारकाधीश प्रकट हो गए, कटोरे को उठाया, घटर घटर दूध पी गया। द्वारकानाथ अब भगवान दूध पी गए, कटोरे को बजाती बजाती अंगूठे से मीराबाई दादाजी के पास। दादाजी ने कहा, मीरा ला प्रसाद दे। मीराबाई के काय का प्रसाद देवे, तो सब पी गया, काय का प्रसाद। इतने में दादाजी बोले, मीरा पागलो ऐसी बात मत कर, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पीती है? मीराबाई बोली, सही में पीती। गांव के लोग बैठे थे, दादाजी की तबीयत देखने आए थे। गांव के लोग हंसने लगे, दूधाजी तुम्हारी ये लड़की तो पागल हो गई है, कोई पत्थर की मूर्ति दूध पिए? मीराबाई बोली, क्या मैं चोटती हूँ जब मैं पी गई दूध? मेरे सामने द्वारकाधीश ने दूध पिया। आओ, ऐसा कोई दूध पी रहा है? चलो मैं दिखाऊं। चल। और दूधाजी खड़े हो गए, गांव के लोग खड़े हो गए। मीराबाई ने वापिस कटोरा भरा, वापिस, और वापिस कटोरे को भरकर मीराबाई फिर लेकर और कटोरे को लेकर मीराबाई ने द्वारकाधीश के सामने रखकर हाथ जोड़ के बोली, ये सब मुझे चोटी समझ रहा है, तू दूध पी जा, एक बार और पी जा। मेरे को मालूम है डबल डबल दूध पिए तो पेट गुड़ गुड़ करे। मीराबाई बोली, तो चिंता मत करना, मैं घुट्टी बना के तेरे को पिला के चली जाऊंगी, बढ़िया हो जाएगा, पी ले, एक बार और पी ले। भगवान नहीं आए, आए नहीं भगवान। मीराबाई ने 4-5 बार हाथ जोड़े, निवेदन करा, पर भगवान नहीं आए। जब नहीं आए, मीराबाई सिंहासन पर चढ़ी और द्वारकाधीश के कानों में मीराबाई बोली, पीले पीले तेरे बाप की सौगंध नहीं पिए तो। भगवान वापिस प्रकट हो गया और वापिस प्रकट होकर कटोरा उठाकर घटर घटर फिर पी गया वापिस। महाराज, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान धन और दौलत से नहीं, संपदा और सत्ता से नहीं, भगवान केवल तुम्हारे निर्मल भाव से, स्वभाव से, तुम्हारी वृत्ति से लीजिए। निर्मल, धन से नहीं। उसको पाने का एक तरीका है, उसके प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है, और वो बिंदु सत्संग का है। राम कथा में शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा संगा। सत्संग मिलन का बिंदु है, परमात्मा से मिलने का केंद्र बिंदु। भाव बिना भगवान में। अब तुम लगाओगे क्या? भगवान बोले मेरे पास में सब कुछ है। इतने में पार्वती जी बोली एक भी चीज काम की नहीं, क्या लगाओगे? भगवान बोले सब। सुन लो प्रभु, अगर हार गए और वस्त्र मैंने ले लिए तो दूसरी बार नहीं दूंगी, मत देना, ले लेना, चल खेल चौसर। और जो चौसर खेलने के लिए बैठी माता पार्वती भगवान शिव के साथ, चौसर खेलते खेलते पार्वती जी ने जो पासा पटका, भोलेनाथ ने जो पासा पटका, माता पार्वती जीतते जा रही। पहले डमरू जीत गई, त्रिशूल जीत गई, रुद्राक्ष माला, मृग छाला सब जीत गई। शंकर जी हार गए। पार्वती ने कहा चलो उतारो कपड़े,
तुम हार गए हो, देव। शंकर भगवान के मैं नग्न हो जाऊंगा। पार्वती जी बोली मैंने तो पहले ही किया था, काय को लगाए कपड़े, चलो हो जाओ नग्न। और महाराज कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सब उतार कर दे दिए, नग्न नग्न वेश। और नग्न वेशधारी भगवान शिव नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आए। कार्तिकेय जी ने आकर पूछा माँ पिताजी कहाँ है? माँ ने कहा बेटा 3 दिन हो गए पिताजी को तो गए मालूम नहीं कहाँ, मिल ही नहीं रहे। वो मैं भी बहुत तो ये माँ ये डमरू तो यहाँ रखा है, त्रिशूल तो यहाँ रखा है, हाँ सब रखा है, तो पिताजी कहाँ है? पता ना जाने कहाँ। माँ पिताजी को ढूंढते ढूंढते कार्तिकेय बाबा गए और कार्तिकेय जी ने सीधे नीलकंठ पर जाकर जब अपने पिताजी को देखा और पिताजी को देखकर कार्तिकेय बाबा ने कहा पिताजी आपके वस्त्र कहाँ हैं? आपके आभूषण कहाँ हैं? भगवान शिव बोले माता के साथ में चौसर खेली थी और माता ने सारे वस्त्र आभूषण रख लिए, आप चिंता मत करो मैं अभी लेकर आता हूं। और तुरंत कार्तिकेय गए और माँ से जाकर बोले माँ माँ। माता ने बोला क्या बात है बोलो। माँ माँ हाँ बोलो क्या बात है। माँ मैं आपके साथ में चौसर खेलना चाहता हूं। पार्वती मैया बोली अगर कार्तिकेय तुम्हें चौसर खेलना है तो किसी बच्चे के साथ खेलो, तुम छोटे हो भैया। नहीं नहीं माँ मेरे को आपके साथ चौसर खेलना, आप चौसर खेलो। पार्वती ने कहा ठीक है। कार्तिकेय जी ने पूछा माँ चौसर में क्या लगाओगे? जो तू बोले। पिताजी के सारे वस्त्र आभूषण ठीक है लगा दूंगा। चौसर खेलने के लिए कार्तिकेय जी महाराज तत्पर हो गए। आपके साथ में आपका बेटा बैठकर कोई गेम खेल रहा हो, आपके साथ में कोई बेटा आपका कोई गेम खेल रहा, तो ईमानदारी से बोलना माताओं आप जीतना पसंद करोगी कि अपने बेटे को जिताओगे? अरे बोलो जम के, अपने बेटे को जिताओ। आप जीतना पसंद नहीं करोगे, अपने बेटे को जिताओ। और माता पार्वती ने कार्तिकेय जी को जिताया। सारे वस्त्र आभूषण लेकर कार्तिकेय जी जय पहुंचे, पिताजी को दिए। पिताजी ने वो वस्त्र धारण करे। थोड़े समय के बाद में गणेश जी माता के पास आ गए। माँ 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 तू रो क्यों रही है? तेरे पिताजी के वस्त्र आभूषण रखे हुए थे, वो वस्त्र आभूषण कार्तिकेय लेकर गए। माँ तू चिंता मत कर मैं अभी आया। और शिव महापुराण की कथा कहती है बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय, और जो बीच का वो परमात्मा को प्रिय है। वो परमात्मा। तो तुम उठा के देखो अच्छा महाभारत का चरित्र। जब राक्षस से युद्ध लड़ने की बारी आई, कुंती कहती है मैं युधिष्ठिर और अर्जुन को नहीं भेजूंगी। क्यों? युधिष्ठिर बड़े हैं, अर्जुन अरे बोलो जम के छोटे, और भीम बीच। कुंती के कितने बच्चे थे? जम के बोलो 3। माता कुंती के 3 पुत्र। पांडवों में से 5 बच्चों में से 3 बच्चे माता कुंती के थे, युधिष्ठिर भीम अर्जुन। और नकुल और सहदेव ये माद्री के थे। पांडु नरेश की दूसरी धर्मपत्नी के 2 बच्चे थे। तो जब राक्षस के सामने बलि चढ़ना थी तो कहा बड़े को नहीं भेजूंगी, छोटे को नहीं भेजूंगी, और ये मेरी
मादरी के बच्चे हैं, सोतन के बच्चे हैं, अगर इनको भेज दूंगी तो लोग कहेंगे बताओ अपने बच्चों को बचाने के लिए सोतन के बच्चों को राक्षस के मुंह में डाल दिया, तो इनको भी नहीं भेजूंगी। तो इतने में भीम बोला कोई बात नहीं भैया, आप माँ के प्रिय हो, अर्जुन आप माता पिता के प्रिय हो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं चले जाता हूँ। और भीम गया। और ये बीच के जो होते हैं ना, भले बड़ा बाप को प्रिय, छोटा माँ को प्रिय, पर ये बीच के बड़े उपद्रवी होते हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी कूद पड़ते हैं तो उस परमात्मा के नाम पर कूद पड़ते हैं। ऐसे कूद कर बाहर निकलते हैं कि बड़ा और छोटा भी नहीं निकल सकता, ऐसी जगह से कूद कर बाहर। ये उपद्रवी। आज तो बड़ी खुश हो रही हो बेटा। जहां छोटे और बड़े भी काम ना देवे, वहां बीच के मंजिल। और बड़ी आफत होती है साहब, मंजिलों की परेशानी भी बहुत ज्यादा होती है। अब तुम यही कथा में देख लो, बड़े भैया भी आराम से यहाँ बैठ के कथा सुन रहे, छोटे बड़ी चकाचक सुन रहे, या बीच वाले दो इधर उधर लटकते फिर रहे। जा एक दरवाजे पर चश्मा पहन के खड़े, कहां गए आज? एक और कहां गए? दिख नहीं रहा। अच्छा दरवाजे पे ही है। और एक जैसी भैया भी लगे हैं, भैया लगे बढ़िया। अब शिव कृपा करे। गणेश जी बोले माँ मैं आपको दुखी नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूं। और गणेश जी गए, पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी बोले क्या? शंकर भगवान समझ गए, आ गया माँ का प्रिय, माता का प्रेमी। हाँ बोल, आपके साथ में चौसर खेलना। चौसर? शंकर जी बोले बच्चों के साथ खेलना? नहीं पिताजी मैं आपके साथ खेलूंगा, चौसर खेलूंगा। ठीक है, क्या लगाओगे? पिताजी ने बोला तू बता क्या चाहिए, कि आपके कपड़े आभूषण। हाँ ठीक है लगा दे। अब पिता भी होगा तो अपने बेटे को ही जिताएगा। और पिताजी ने खेलना चालू करा, सब गणेश जी जीत के ले गए, माता को ले जाकर दे दिया। कुछ दिनों के बाद में, एक दो दिन बाद वापिस कार्तिकेय जी आए। कार्तिकेय ने आकर पिताजी को देखा तो वापिस पिताजी कर्पूर गरम करना उतारा। फिर वस्तु नहीं। पूछा पिताजी आपके कपड़े? गणेश ले गए। कार्तिकेय ने भगवान विष्णु को बुलाया, नारायण को बुलाकर कहा नारायण आप पासा बनो, रावण तो निर्णायक बन। शंकर जी माता पार्वती के साथ में चौसर खेलेंगे। चलो भोलेनाथ ले गए। कार्तिकेय ने कहा माँ पिताजी आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। ठीक है बैठो, लगाइए, पर शर्त इतनी सी है मां। क्या? पिताजी चौसर खेलेंगे पर पासा पिताजी के पास का ही चलेगा, क्योंकि जो पासा था वो भगवान विष्णु थे। ठीक है, माने का खेलो। अब जो शंकर भगवान पासा फेंकते, पार्वती जी हारती चली जाती, शंकर जी जीतते चले जाते। भगवान विष्णु को पासे में कहकर फेंकते कि इतने पर गिरना, और भगवान वैसे वैसे लुढ़क जाते। अब भगवान जैसे जैसे लुढ़कते, पार्वती हारती गई। पार्वती माता के नयनों में जब जल भर गया, गणेश जी ने पूछा माँ तू रो क्यों रही है? माँ बोली बेटा जिंदगी में पहली बार हार रही हूं, ना जाने क्यों। गणेश जी बोले माँ तू हार नहीं सकती, तू नहीं हार सकती। और गणेश जी ने अपने चूहे को बुलाकर पूछा जरा पता करके आ रहे माँ क्यों हार रही है। चूहा गया, पता लगा कर आया कि ये जो पासा पटका जा रही है ये भगवान विष्णु है, उनके कहने पे लुढ़क रहे हैं। इतने में गणेश जी ने कहा अच्छा हमारी माता के साथ छल हो रहा है। गणेश जी बोले चूहे से अब की बार जैसे विष्णु जी के नीचे पटके तू कुतरिया, जाके तू कुतर। अब जैसे ही भगवान विष्णु ने पासा, भगवान शिव ने पासा पटका और नारायण नीचे आए और चूहा गया और चूहे ने जाकर कुतरा।
जैसे ही कुतरते से ही नारायण खड़े हो गए, मर गए, अरे बचाओ प्रभु बचाओ, बचाओ प्रभु बचाओ। शंकर भगवान के सामने जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, माता पार्वती ने कहा, नारायण तुमने हमारे साथ छल किया, हमारे साथ छल। ये रावण निर्णायक बनकर आया है, तुम छल करने आए हो। हे नारायण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि पृथ्वी पर जाकर तुम राम बनोगे, तुम भी छले जाओगे। ये निर्णायक बनकर आया है, इसका वध तुम ही करो। और कार्तिक, तुम मेरे सामने छोटा होकर माता पिता की लड़ाई में बोला है, तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होगा, तो छोटा की छोटा ही रहेगा। कार्तिक के कभी बड़े नहीं हुए साहब, वो छोटे की छोटे ही बने रहे, छोटे की छोटे, तो बड़े हुए। चार दिन बीत गए, माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, गणेश जरा पिताजी कहां तेरे, मालूम कर। क्या पिताजी का मालूम करने गए तो गणेश जी ने आकर कहा, मां गंगा के जल में पिताजी कोई 5 लड़कियों के साथ में, 5 स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, जल क्रीड़ा। पिताजी, हाँ। जगदम्बा को क्रोध आया और मां जगत धात्री, मां दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री, मां चामुंडा पहुंच गई हरिद्वार की पौड़ी पर, गंगा के दरवाजे पर। आप लोग हरिद्वार गए होंगे तो चंडी देवी का दर्शन किया होगा। कौन कौन ने करा, हाथ उठाओ। एक मनसा है, एक चंडी है, तो चंडी का दर्शन करा होगा। वहां पर लेखनी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मां क्रोध में लाल होकर चली, क्रोध में, और मां जैसी क्रोध में लाल होकर पहुंची, शंकर जी को 5 कन्याओं के साथ में, 5 स्त्रियों के साथ में देखा। मां ने 5 स्त्रियों, गुस्से में लाल थी मां, क्रोध में लाल, और क्रोध में लाल होकर मां जगत जननी खड़ी होकर बोली, चंडी देवी, भोलेनाथ, मैं आपको प्रियता रखती हूं और आप ये अन्य स्त्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हो। भोलेनाथ, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। हाथ में फरसा लिया मां ने, दौड़ पड़ी। शंकर जी ने आकर रोका, रुको, ये 5 स्त्रियां नहीं, ये 5 कोई अन्य कन्याएं, अन्य कोई स्त्रियां नहीं है। चंडी, हे जगदम्बा, ये मेरी ही बेटियां हैं, मेरी ही पुत्रियां, मेरी पुत्री, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है। शंकर भगवान ने कहा, जब तुमने वस्त्र ले लिए थे पार्वती, मैं नग्न वेशधारी हो गया था, गंगा के जल में बैठकर मैं तप कर रहा था। मेरे तप करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला। उस पसीने ने जल की तरंग के रूप में 5 रूप रख लिए। वो 5 बेटियां मेरी गंगा के जल से प्रकट हो गई। जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। भगवान शंकर की 6 लड़कियों में से 5 लड़की शंकर भगवान की गंगा के जल से प्रकट हुई है। महाराज, गंगा के जल से 5 बेटियां प्रकट हुई। उन बेटियों का आज भी नियम है महाराज। माता पार्वती ने क्षमा मांगी, बेटियों मैंने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा। पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर तुम्हारी पूजन करी जाएगी। आज भी नाग पंचमी के दिन कोयले को दूध में घिसकर 5 दरवाजे के चौखट के साइड में 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो 5 सर्प भगवान शंकर की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों की पूजन होती है। शंकर और पार्वती ने कहा, मेरी 5 बेटियां तुम जीवन का सुख प्रदान करने वाली होगी। जिस आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती, रात भर जगना पड़ता है, या डॉक्टर की कितनी भी गोली खा लो तो भी नींद नहीं आती, तो कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर रात्रि को सो जाइए, आपको ऐसी नींद आएगी कि सवेरे कोई उठाए तभी उठोगे। महाराज, इतनी चक नींद आती है रात, कोई टेबलेट खाने की जरूरत नहीं।
हाँ, अगर एक अवस्था के अनुकूल नींद आ रही हो तो बात दूसरी। नींद ना आ रही हो, होता अवस्था का भी एक भाव होता है। मनुष्य की उम्र, कुत्ता की उम्र, गधा की उम्र, उल्लू की उम्र, इन सब की 40-40 साल थी। कितने साल के हैं? जम के बोलो 40। मनुष्य 40 साल का, गधा 40 साल का, गधा भी 40 साल, कुत्ता भी 40 का, उल्लू भी 40 का। एक दिन भगवान विष्णु के पास में गधा गया और गधे ने जाकर कहा नारायण। भगवान बोले क्या बात है प्रभु, इतनी लंबी उम्र दे दी प्रभु, क्या करेंगे हम इस उम्र का? 40 साल तक लोगों का बोझा ढोए, ये हमारे बस की बात नहीं है। नारायण हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है रे गधा, आज से तू 20 साल का। गधा 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया। मनुष्य ने आकर कहा नारायण हमारी उम्र 40 साल की है, 40 साल में क्या हो पाता है प्रभु, कुछ कृपा कर दीजिए, थोड़ी और दे दीजिए। भगवान ने कहा गधे की बच्ची है, अभी वाली बच्ची है 20 साल की, तो क्या चलेगी, दे दो। तो ले जा 20 साल और ले जा। कितने साल का हो गया मनुष्य? 60। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ता बोला नारायण। भगवान बोले क्या हुआ? 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठे रहे, झूठन चाटते रहे, लोगों के दरवाजे पर धूम हिलाते रहे, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी। ठीक है कुत्ता, आज से तो 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया। मनुष्य ने आकर कहा नारायण। भगवान बोले क्या बात है प्रभु, 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ते की बच्ची है कि चलेगी, ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया। उल्लू ने कहा नारायण। भगवान बोले क्या हुआ? 40 साल की उम्र दे दी, पेड़ों पर टंगे रहे, लोगों की चौकीदारी करते रहे महाराज, हमारे को इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए, रात रात भर जगना पड़ता है, कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी? क्या आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है 20 साल का उल्लू। मनुष्य फिर आ गया, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा था। फिर आए वापिस, कभी नहीं भरा मन और मसान। बिल्कुल कभी पानी ज्यादा गिर जाए, ज्यादा गिर गया, नी गिरे सूखा पड़ी दिया। भगवान भी सोचता होगा क्या करूं मैं, आखिर इसको संतुष्ट कैसे करूं? समझ खूब भगवान कहते हैं मैंने खाने के लायक फसल, खाने के लायक फसल। भूमि माता कहती है, जमीन महारानी कहती है मैं कभी इतनी फसल नहीं रखती अपने पास। हर बार भले कितना भी पाला पड़ जाए, कितनी भी ठंड पड़ जाए, कितना भी पानी गिर जाए, चाहे अकाल पड़ जाए, तो भी जमीन माता कहती है मैं खाने के लायक तो तेरे को दे देती हूँ। फिर भी रोता रहता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सोयाबीन बिगड़ गया, सोयाबीन। अब एक सोयाबीन को कब तक रोएगा? गेहूं देख ले, कब तक रोएगा? कब तक रोएगा? मूंग देख ले। और खूब तो आए, कभी बहुत अच्छी फसल हुई तो तुमने कभी भगवान को जाके धन्यवाद दिया? वाह रे भोलेनाथ, क्या जोरदार फसल दी है, अब की बार शिव पुराण कराऊंगा। शंकर जी भी किए वाह बहुत बढ़िया। हर बार जब फसल ज्यादा दी, वाह प्रभु बहुत फसल आई, 4 व्हीलर गाड़ी लाऊंगा। पर मुंडा से नहीं निकला कि शिव पुराण कराऊंगा। 4 व्हीलर गाड़ी लाऊंगा या फिर पीछे का मकान खोल लूंगा, इसमें काम लगा दूंगा, इसमें 2 कमरे निकाल लूंगा, अब की और फसल अच्छी है, पीछे फाउंडेशन भर दूंगा, पीछे की दीवार बना। खुद का सोच रहा, भजन का सोचा नहीं। भगवान ने भी कह दिया बिगाड़ दे सोयाबीन, जा। हर बार
एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु जी किसान हमेशा रोता रहता है, इसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते? शंकर भगवान बोले, हर बार तो करता हूँ, इसको खूब देता फिर भी मन नहीं भरता। तो फिर पार्वती ने कहा, एक काम करो, तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि हो रही की फसल की नहीं हो रही, तो एक काम करो, किसान से पार्टनरी कर लो। शंकर जी ने कहा ठीक है, किसान को बुला, इधर आ, आज से अपन दोनों की पार्टनरी। ठीक है प्रभु, बोई जमीन बो। किसान से कहा, बोले, किसान ने जमीन बोई और बोई, बोते से ही भगवान शंकर किसान के सामने खड़े हुए, फसल आ गई, फसल आते से बोले, बोलो प्रभु तुम कहां की फसल लोगे? शंकर भगवान बोले, हमें कोई मूर्ख समझ के रखा है? हमें सब मालूम है, जितनी भी चीज होती है जमीन के अंदर ही होती है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा हम जड़ लेंगे। किसान ने गेहूं बोया था, ऊपर का पूरा काट के ले गया, जड़ जड़ छोड़ दिया, काट। भोलेनाथ जी उखाड़ रहे जड़, कुछ भी हाथ में नहीं आया, कुछ भी। अब की बार किसान ने पूछा, भोलेनाथ जी से बताओ प्रभु नीचे का भाग लोगे कि ऊपर का? शंकर भगवान बोले, अगली बार हमसे गलती हो गई, अब की बार हम ऊपर का लेंगे, तुम नीचे का लोगे। ठीक है। किसान गया तो मूंगफली बोया है, शंकर भगवान को फिर कुछ नहीं मिला, किसान सब उखाड़ के ले गया सब। अब की बार किसान फिर आए, भोलेनाथ बोलो कहां का भाग लोगे? शंकर भगवान बोले, 2 बार से घाटा लग दिया, अब की बार नीचे का भी लेंगे, ऊपर का भी लेंगे। किसान इतना चतुर था, मक्का बोई आया, बाजू में से निकला। अब बीच बीच में तोड़ के ले गया, शंकर जी ऊपर का नीचे का उखाड़ते फिरते। मन और मसान नहीं, कभी नहीं। शंकर भगवान बोले, भगवान विष्णु ने पूछा, उल्लू क्या बात है? प्रभु हमारी उम्र आधी कर दो। ठीक है, आज से तू 20 साल का। मनुष्य फिर आया, प्रभु 80 में क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बची के चल जाएगी, ले दो। तो भगवान ने दे दी। कितना का हो गया? 100। तुम ईमानदारी से बोलना, 40 वर्ष की आयु मनुष्य की सही आयु है। कितने वर्ष की? 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है, पूरी जिंदगी मस्ती में जीता है। 40 के बाद जो उम्र लगी है वो किसकी थी? गधा की। तो गधे जैसा बोझा ढोता है, बच्चों की शादी करना है, मकान बनाना है, बहन की अमाई कब करना है, मायरा भरना है, ये करना वो करना, बोझा ढो रहा है। कितने तक? 60 तक। 60 के बाद में 80 का हुआ। जब 80 का हुआ तो कुत्ते की उम्र लग गई। जैसे कुत्ते की उम्र आई, 80 की उम्र में बच्चों ने घर के दरवाजे के पास में खटिया डाल के बिठा दिया। कुत्ता वही रहता है दरवाजे के पास, और कोई भी मिलने आया, 80 साल वाला वहीं से चिल्लाया, बहू। क्योंकि कुत्ता की उम्र लगी है। किसकी उम्र है? कुत्ता। कुत्ते की उम्र के बाद में लगी उल्लू की उम्र। कितने? 80 से 100। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर साहब हमारे नींद नहीं आए, डॉक्टर साहब हमारे रात रात पर नींद नहीं आए, 1 बजे तक सो, 1 बजे के बाद फिर नींद नहीं आया। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, गोली दी, तो भी नींद नहीं आया। डॉक्टर को क्या मालूम कि क्यों नींद नहीं आया? डॉक्टर को क्या मालूम? उसको मालूम होना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है 80 से 100 उल्लू की लगी है। तो कितना भी टेबलेट खा, कितना भी इंजेक्शन लगवा, रात के 12 बजे के बाद उल्लू जैसा बैठा ही मिलेगा। काहे की नींद आता? काहे की? उल्लू की उम्र है। इसलिए निवेदन है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अपनी अवस्था को सुधारी। ये मेरी 5 बेटियां, जया, विशरा, सामरीवारी, दोतली, देव, इनका नाम लेकर सोने वाले को निंद्रा पूर्ण आएगी। निंद्रा। भगवान आए, समय बीता, पार्वती के साथ में नंदन बन गए, जहां पर पार्वती के एकांत को मिटाने के लिए अशोक के वृक्ष से पार्वती ने कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम अशोक सुंदरी हुआ। अशोक
भगवान की 6 लड़कियां यहाँ जन्म, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया, जहां तहां सुख मूल हुआ। भगवत भजन की लीनता तल्लीनता भक्ति के प्रतिबिंब को प्रखर करती है। समय आगे तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला देवी अब मैं भगवान शिव के पावन चरित्र का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराते हैं। जिस चरित्र को सुनकर भगवान शंकर के पावन चरणारविंद का अनुमोदन करते हुए तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण कराया। और श्रवण कराया। महाराज प्रथम वर्णन श्री सोमनाथ जी का किया। चंद्रदेव अपनी धर्मपत्नी रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। रोहिणी बाकी की कन्याओं को नहीं देखते, बाकी की धर्मपत्नियों को नहीं देखते। और चंद्रदेव जब अन्य कन्याओं का स्मरण तक नहीं करते तो महाराज तभी भगवान चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने बुलाकर कहा, दक्ष बोले, चंद्र मैंने अपनी पुत्रियों का विवाह तुम्हारे साथ में किया है। चंद्र उसके बाद भी आप रोहिणी पर ही अधिक प्रीति रखते हो। ए चंद्र तुम्हारी प्रीति सबके प्रति होना चाहिए। चंद्र नहीं माने, उनका रोहिणी पे प्रेम अधिक रहा। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे काया का रोग हो जाए, तेरी काया क्षीणित हो जाए। काया टपकने लगी। महाराज चंद्र ने देवऋषि नारद से विनती करी। देवऋषि नारद वहां पधारे हैं। देवऋषि नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण 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 श्रीमन नारायण। सब गाइए। नारायण श्रीमन नारायण, 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 नारायण श्रीमन नारायण। भगवान नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर पूछा, चंद्रदेव बात क्या है? चंद्रदेव कहते हैं, प्रभु चंद्र बोले, मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया टपक रही है नीचे। भगवान नारद जी ने चंद्रदेव को शिव की उपासना का व्याख्यान किया। शंकर जी का शिवलिंग बनाया, उसका पूजन करा,
भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, रोग से मुक्त कराया है महाराज, रोग से मुक्त किया। और रोग मुक्ति का साधन बताया। भगवान चंद्रदेव की काया वहां ठीक हुई, शिव जी का वहां नाम सोमेश्वर महादेव। बोल सोमनाथ भगवान की। भगवान सोम। अगला वर्णन आया मल्लिकार्जुन। भगवान कार्तिक के रुष्ट होकर श्री सेलम पर जाकर विराजमान हुए और श्री सेलम पर जाकर विराजमान हुए। और श्री सेलम पर जब भगवान कार्तिकेय जी जाकर विराजमान होते हैं, शंकर पार्वती उनको रिझाने के लिए जाते हैं। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में वहां पर विराजित होते हैं, वहां जाकर विराजमान मल्लिकार्जुन। आज भी श्री सेलम में मल्लिकार्जुन में दो ध्वजा लगती है, एक लाल एक सफेद। लाल ध्वजा पूर्णिमा को और श्वेत ध्वजा अमावस्या के दिन हवा में लहराती है। आज भी मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान विराजित। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान शिव से विनती करी। ये दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़ता था और उनका रक्त पीता। ब्राह्मण के बच्चों का रक्त पीता। भगवान शिव के पास में बात गई, इस दूषण को मारना है। शंकर भगवान बोले, दूषण को मारने को तो मार दूं, परंतु दूषण को एक वर प्रदान। क्या? ये 84 रूप रख सकता है। तो इस दूषण नाम के राक्षस का संहार करवाना है तो सारे देवता मिलकर मेरी बहन के पास आए। शंकर भगवान की एक ही बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया, जिसको लोगों ने आजकल छिपरा कर दिया महाराज। उसको क्षिप्रिया नाम अब नहीं रहा, उसका नाम अब लोगों ने छिपरा कर दिया। क्या नाम करा? छिपरा। तुम सब मेरी बहन क्षिप्रिया के पास में जाए। सबकी सब देवता क्षिप्रिया के पास में गए और क्षिप्रिया के पास में जाकर देवताओं ने विनती करी है महाराज। समझ क्षिप्रिया जी कृपा करिए, शंकर भगवान जब दूषण नाम के राक्षस को मारेंगे, आपका होना जरूरी है। आप जल के वेग में आना और जल के वेग में आकर जैसी दूषण नाम के राक्षस का रक्त नीचे गिरे 84 रूप रहने के लिए, वैसी आप पानी से धो देना तो उसकी जन्म नहीं होगा। क्षिप्रिया ने कहा ठीक। अब क्षिप्रिया जी तैयार होकर आने वाली थी। दूषण नाम के राक्षस का शंकर भगवान ने संहार कर दिया। संहार किया। जब संहार किया, संहार करते ही दूषण नाम के राक्षस के रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी तो राक्षस 84 रूप में हो गया। शंकर भगवान 84 रूप नहीं रख सकते थे, तो बहन को लगा कि मेरे भाई को मैं रूप प्रदान करूंगी। तो क्षिप्रिया ने, क्षिप्रा ने अपने जल की तरंगों से शंकर भगवान के 84 खंड कर दिए। और 84 खंड जब शंकर भगवान के हुए तो 84 रूप रखकर शंकर भगवान ने उस दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। तो शिव जी 84 महादेव के रूप में उज्जैनी में विराजमान हो गए। पूरी दुनिया में केवल उज्जैन एक ऐसा है जहां पर महाकाल राजा तो हैं, पर साथ में 84 महादेव भी वहीं विराजते हैं। 84 दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान प्रगटे, भगवान का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप किया ओम के बिंदु का, भगवान शंकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। कुंभ आदि केदारनाथ जी का वर्णन करते हुए आपको पहली कथा सुनाई थी। आपको ध्यान में होगा कि भगवान पशुपति रूप रखे थे, तब भगवान का सिर कटा था। कटकर सिर नेपाल में गया था, धड़ केदारनाथ जी में पड़ा था।
दूसरी कथा सुनाई थी बद्रिकाश्रम भगवान विष्णु को दिया था, शंकर जी केदारनाथ में बसे थे। तीसरी कथा कहती है नर नारायण ने तप किया, भगवान शिव को पर्वत पर बुलाया और पर्वत पर भगवान आकर विराजमान हुए, तो केदारेश्वर के रूप में भगवान शिव वहां पर विराजित होते। पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ ही एक ऐसा है जहां पर ओम कुंड विराजमान है। कौन सा कुंड है वहां पर? ओम कुंड। जो बच्चा हकलाता है, तोतला बोलता है या गूंगा होता है, जिसकी वाणी नहीं होती, वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मुंह से घुन्न की आवाज निकलती है उतनी देर तक ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है। और 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है, तोतला बोलना छोड़ देता है और उसकी वाणी आ जाती है। वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बसता है। कहां बसता है? केदारेश्वर। भगवान केदारनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया भीमा शंकर। कुंभकर्ण का धर्म पत्नी करकटी का पुत्र था भीम। उसने पूछा, माँ मेरे पिता चाचा को किसने मारा? कहा देवताओं ने। देवताओं से बदला लेने के लिए मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए। शंकर भगवान ने प्रकट होकर भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। फिर अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ। एक कथा काशी की आपको कही थी। काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को वहां पर विराजमान किया। शनि महाराज ने अपनी माता को जब लात मारी, एक पांव शनि महाराज का जब चले गया, शनि महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर शंकर की आराधना करी। गंगा के घाट पर शनि महाराज ने शिवलिंग की स्थापना करी। वही शिवलिंग काशी का विश्वनाथ है। इसलिए कहते हैं दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। शनि को कौन लगता है? शंकर। शास्त्र कहता है जिसको ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी लेकर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उतार कर किसी पेड़ के नीचे छोटा सा खड्डा खोदकर उस काजल की डिब्बी को दबा दीजिए। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता साहब, कभी जिंदगी में शनि परेशान नहीं करेगा। काशी शास्त्र कहता है दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। शिव का काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया, गौ हत्या के दोष से उन्हें मुक्त करा। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। फिर अगला वर्णन आया श्री वेद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रख दिया, उठा नहीं शिवलिंग। अंत में रावण गया, भगवान वेद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। फिर वर्णन करा नागेश्वर। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर यहां प्रकट हुए और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ये वही नागेश्वर स्वरूप है जो भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियों के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी, वही नागेश्वर। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वर। भगवान राम जी महाराज, आपको कथा में कहा था, जब सेतु बांधा है उससे पहले शंकर जी की स्थापना करी, शिव की स्थापना। और आपको कथा में सुनाया था स्थापना कराने वाला कौन था? लंका का राजा रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए क्योंकि राम ने स्थापना करी। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम की राजा की, सुधर्म ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई, घोषमा के यहाँ संतान हुई, तो सुधर्म ने कहा तुम्हारे यहाँ औलाद हुई है घोषमा, एक बेटे को तुम सुदेहा को दे दो। बेटे को सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पास पोस कर बड़ा, जब पाल पोस कर बड़ा करा, बच्चा बड़ा हो गया, शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, तो उसने सुदेहा को मानना बंद कर दिया। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं मानती, अगर बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। उसने सोते हुए पुत्र के तलवार से टुकड़े कर दिए
टुकड़े कर कर कपड़े में बांध दिए, बांध कर सुदेहा ने तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था, प्रतिदिन रोज एक शंकर का शिवलिंग बनाती थी मट्टी का, पार्थिव पूजन करती और वो शिवलिंग को ले जाकर तालाब में विसर्जन करती। जब घोषमा तालाब में विसर्जन करने चली तो आज उसके मन में आया, मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा। जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, शिवलिंग नीचे को गया और घोषमा का वो बेटा जो 15 दिन पहले मरा था वो तैरते तैरते बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घोषमा के बेटे को जीवित करा तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। कृष्णेश्वर। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण अपन ने किया। तो मुरुका जी कहते हैं चंचुला देवी, इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जीवन का आनंद तत्व प्राप्त होता है। जैसे ही कथा को सुना, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत की योनि से छूट गया और देव योनि को प्राप्त हो। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उतारा और अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उतार कर भगवान शंकर ने वो बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दिया। भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी आपने कथा बाची है, क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? तुमरुका जी कहते हैं, अगर दक्षिणा देना चाहते हो भोलेनाथ तो ऐसी कृपा करो, जो बेलपत्र शिव महापुराण की पोथी पर आपने समर्पित करी आज विराम के दिन, वो बेलपत्र जीव जगत में कुबेर के खजाने को भंडार को भरकर रखे। आज भी नियम है महाराज, शिव महापुराण में लिखा है कि विराम के दिन की आखिरी के दिन की जो बेलपत्र शंकर की पोथी पर चढ़ी होती है, वो बेलपत्र लाल वस्त्र में तिजोरी अलमारी में रखी जाती है। वो संपदा की वृद्धि करने वाली होती है, संपदा की वृद्धि करने। वो बेलपत्र सुख देने वाली, आनंद रस तत्व देने वाली, इसलिए आखिरी दिन की बेलपत्र की बड़ी महत्वता हो। भगवान शिव भूत बावन शंकर भगवान दान की परिभाषा को बताते हुए रुद्राक्ष की माला शिव भगवान तुमरुका जी को प्रदान करते हैं। भाव भक्ति से कथा को दान की महत्वता की ओर लेकर विराम की ओर लेकर जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुमरुका जी जिस कथा को आपने सुनाया, यह कथा जीव का कल्याण करने वाली होगी। अगर कोई सौभाग्यवती नारी इस कथा को श्रवण करेगी तो अखंड सौभाग्य लेकर जाएगी। कोई वैधव्यवता नारी इस कथा को सुनती है तो पति के धाम को जाती है, अगला जन्म सौभाग्यवती होकर परमात्मा के धाम को जाती है। कोई पुरुष वर्ग इस कथा को श्रवण करते हैं तो वैभव को प्राप्त करते हैं। कुंवारी कन्या इस कथा को श्रवण करती है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर कर उत्तम वर को प्राप्त करती है। विद्याध्ययन करने वाले बच्चे इस पावन चरित्र को श्रवण कर माता सरस्वती के भाग को प्राप्त करते हैं। ऐसी पावन कथा शिव महापुराण की अपन सब यहाँ पर स्वर्गीय श्री रामकरण जी गौर, स्वर्गीय श्रीमती शांताबाई गौर जी माता जी की स्मृति में, उनके पुत्र मदन लाल जी गौर, लक्ष्मी नारायण जी गौर, शिव नारायण जी गौर और मोहनलाल जी गौर, संपूर्ण गौर परिवार की ओर से इस कथा को अपन श्रवण कर रहे थे, जो कथा आज यहाँ विराम लेने जा रही है। भगवान भूत भावन की कृपा से, शंकर भगवान की दया से पानतलाई में पहली बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उनकी कृपा थी भोलेनाथ की, जो हमको मिल गई है महाराज, शिव की कृपा बिना। माता पिता का इच्छा थी, मन का भाव था माँ का कि कथा श्रवण करना है एक बार। उनके रहते नहीं हो पाई, पर मृत्यु पर्यंत हुई। पर मुझे उम्मीद है जहां पर भी माता पिता विराजमान होंगे उनको ये कथा का पुण्य भाग अवश्य प्राप्त होगा महाराज, अवश्य। भाव भक्ति से 7 दिवसीय कथा का लाभ दूर दूर से आकर आप सभी ने इसको श्रवण किया। टीवी चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर उनके भी मनोकामना पूर्ण करे और बाबा आपके घर का भी भंडार खूब भरे। बाबा की कृपा सदा बनी रहे।
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर के बना, शंकर के बराबर कोई करुणा कर नहीं सकता, क्योंकि वो देने वाला है, दातार है, उसकी कृपा सदा बनी रहती है। वो बिना सोचे देता है, बिना समझे प्रदान करता है। जो दुनिया नहीं दे सकती वो शिव देता है। अभी अभी मुक्त भगवान शंकर की कृपा थी, गौर परिवार ने इस कथा के रसतत्व को ग्रहण करा। सब बहन बेटियां, जमाई बेटी, बेटे, भतीजा भतीजी, पोता पौती, नाती पंती संती, बनती करंती, जितने सब कृपा के पात्र हैं। साथ में आंध्र प्रदेश से आकर हमारे विक्रम जी और उनके मित्रगण को भी बहुत बहुत बधाई, आकर उन्होंने संभाला। भगवान की कृपा है, आंध्र प्रदेश से आप आए और 7 दिन यहाँ रहकर कथा का रस तत्व आपने ग्रहण करा। दूर दूर से आए हुए बहनों को, भाइयों को बहुत दूर दूर से आप लोग पधारे, कथा का रस तत्व आपने ग्रहण किया। 2 कदम भी चलकर आप कथा के पंडाल में पहुंचे तो ये आपके जीवन की सार्थकता है। रेड गांव में हमारा मामा परिवार भी है, वाजपेयी परिवार, संतोष मामा जी, मामी जी, सभी लोग कथा में भी आए, उनको भी बहुत बहुत नमन है, साधुवत्ता है। कृपा, शिव की करुणा, दया, इन बच्चों ने, चाहे भतीजे हों, शिव भैया, मोहन भैया, आप लोगों के, लक्ष्मी नारायण जी आपके, बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत करी। कार्यकर्ताओं ने, इस गांव के पानतलई के एक एक बच्चे ने, पानतलई गांव के एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक बच्चों ने जी जान से मेहनत करी, तब जाकर ये कार्यक्रम अपने आनंद में पहुंचा है। खूब मेहनत। मुझे तो लग रहा था ये गौर परिवार की कथा नहीं, ये पूरे पानतलाई की कथा है, जो पूरे पानतलाई के बच्चे इस कथा में लगे हुए सब, एक एक बच्चे सब, कोई प्रसाद में, कोई जल व्यवस्था में, कोई प्रसाद व्यवस्था, कोई आरती व्यवस्था, कोई वाहन पार्किंग व्यवस्था, खूब प्रेम से करी। ईमानदारी से बोलूं, इतनी व्यवस्थाएं तो लोग शहर में भी नहीं कर पाते जो आपने गांव में कर दी साहब। और भाभी जी, बहुत आपसे एक शब्द कहा था कि 17-18 साल पहले गांवों में कथा करी, अब कथाएं थोड़ी ग्रामीण क्षेत्र की कम कर दी थी। पर मोहन भैया, आपका दिल्ली में एक शब्द था कि कथा में गांव में ही कराएंगे और हमारा पूरा गौर परिवार श्रवण करेगा। सही बताऊं, आपका मन बहुत अच्छा था मोहन भैया। हमने ये गौर परिवार को यहाँ आकर देखा नहीं था। शिवचरण, शिव भैया, हमने नहीं देखा आप लोगों को, लक्ष्मी नारायण जी आप लोगों को नहीं देखा था, पर इन दोनों को देखा। इनकी बेटियों से भी मैं पहली बार मिला हूं, इनकी बेटियों से भी नहीं मिला। केवल एक बार 1-1.5 साल पहले सीहोर आगमन हुआ था, विक्रम जी के साथ इनको मिलना जुलना हुआ था। तब कथाएं तो पहले से बुक रहती हैं, साल 2-2 साल की, तो उस समय पर कथा ले ली थी। और वो कथा भी कल्लू जी के विवाह में, ठाकुर जी के विवाह में हमारे मुंह से निकल गया था, हाँ करो तैयारी। हमको ये नहीं मालूम था कि कथा यहाँ होगी कि दिल्ली होगी। हमने सोचा था दिल्ली होना है, तो कथा दी। फोन आया मोहन भैया का, कथा पानतलई कराना है। हमने कहा ठीक है, कथा कहीं पर भी हो, क्या गांव में व्यवस्था हो जाएगी, सब भगत लोग बैठ जाएं, पानी पी लें, उनकी व्यवस्था हो जाए, कोई को कष्ट ना हो, कोई को तकलीफ ना हो, किसी को दुख मिले और कथा सुनने बैठे और तकलीफ और धूप में चिलचिलाती में पड़े रहे, कोई मत। तो कहा नहीं महाराज जी, गुरु जी, हम कथा में पूरी गौर परिवार जी और जान लगाएगा। मुझे मोहन भैया का वो शब्द याद आ गया कि मेरे भाई होन और मेरे भतीजे होन बहुत प्रबल हैं गुरु जी, सब
जैसे मंडप होता है उसमें खंबे लगे रहते हैं, मेरा पूरे भाई लगे रहेंगे। मुझे भाइयों का ये प्रेम देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस चीज के लिए मैं धन्यवाद दूंगा आपको मोहन भैया, बहुत अच्छे। पूरा परिवार एक जगह होकर इस कथा को श्रवण किया है। मेरा तो केवल इतना ही कहना है, प्रेम ऐसा ही बना रहे। पानतलाई गांव और जितने गांव के लोग इस कथा को सुनने आए हैं, खूब उन्नति करो साहब, अग्रण्य रहो। आप लोगों ने इतने प्रेम से कथा सुनी है कि मुझे लगा कि मेरा दिल्ली में अच्छा हुआ कथा नहीं करी, मैंने पानतलाई में करी, मेरे कथा करना सफल है। क्योंकि मुझे लगा कि कथा के श्रोता कैसे होते हैं, जिनको सुनने की ललकता हो। एक कथा चलते में एक सुई भी गिर जाए तो मालूम पड़ जाए कि सुई कहां गिरी। इतना प्रेम से, इतनी ललकता से पानतलाई के लोग कथा को सुन रहे हैं, इतनी ललक। इतना प्रेम आप लोगों ने इस कथा को दिया है। बहुत प्रेम से भाभी माँ आप लोगों ने खूब सेवा करी। जीजियों बहुत प्रेम से आप लोगों ने भोजन बनाकर खिलाया। ज्यादातर जगह पर हम हमारा ब्राह्मण लेकर जाते हैं, वही भोजन बनाता है, उसके हाथ का करते हैं, या फिर हम खुद अपना बनाकर खाते हैं। 2 टिक्कड़ सेक लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। शायद बहुत सालों के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला होगा जब हमने आप लोगों के हाथ का भोजन पाया होगा। पर जीजी और बहनों बहुत भाव से आप लोगों ने भोजन कराया, सेवा करी। जिनके यहाँ पर ब्राह्मण लोग रुके थे, संगीतकार रुके थे, उनको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत सेवा करी आपने भी, जिनके यहाँ भी रुके, बहुत भावपूर्ण से सेवा का भाव रखा। सब ब्राह्मण, सभी संगीत मंडली बड़ी प्रसन्न भाव में है। मोहन भैया, आपका वो लक्ष्य जो माता पिता के लिए था, आज वो पूरा हुआ है। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भगवान पुत्र दे तो आप लोगों जैसा दे, जो माता पिता के जाने के बाद जमीन के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, पर माता पिता के जाने के बाद अगर उनकी मन की अभिलाषा को पूरा कराया आपने, उनका मन था शिव पुराण हो, आप लोगों ने पूरा करा। धन्यवाद। आज इस घर की बेटियां भी बड़ी भाग्यशाली हैं साहब, बहुएं बेटियां सब भाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे कुल में आए, इतने अच्छे। ये कृपा है, शिव की करुणा, और बहुत मस्ती में, आनंद में। शिव भैया आपको मैं कहूंगा शंकर का दूसरा रूप हो, अपनी मस्ती में रहते हो, किसी से मतलब, बोल दिया, चाल दिया, चल दिया, कर लिया, धर लिया, फिर बढ़ गया। छोटे छोटे इतने से बच्चे वहां पानी पिला रहे थे, मैंने कल परसों गाड़ी वाले भैया को रोक कर कहा, मुझे इन बच्चों का मुख देखने तो जरा, इतने इतने से बच्चे पानी पिलाने में लगे हुए हैं, कोई प्रसाद बांटने में लगे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर, इनके संस्कारों को देखकर पानतलाई को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, ऐसी उम्मीद। बहुत प्रेम आप लोगों की वात्सल्यता। पानतलाई गांव भले छोटा है पर प्रेम बहुत है इसमें, प्रेम। मैं वो राजू भाई पटेल जी को बोला था, पटेल साहब को, कि यहाँ प्रेम घना है, खूब प्रेम है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। आनंद यही है। कोई किसी का धन नहीं लेता साहब, कोई किसी की संपदा नहीं लेता, कोई किसी की दौलत नहीं लेता, जमीन का टुकड़ा साथ लेकर नहीं जाता। दादा परदादा मर के चले गए, उनकी जाकेट, कपड़ा, धोती, डड्डा और चश्मा और उनकी टोपी आज तक तुम्हारी पेटी में पड़ी हुई है, आज तक पड़ी है। वो किसी काम की नहीं आती, पड़ी हुई है, ना कोई नहीं पहन रहा, बस वो निशानी है। और हमेशा कह दोगे हमारे दादाजी की निशानी है, दादाजी की निशानी। वह निशानी का करोगे क्या? क्या करोगे उस निशानी?
मरते चले जाओगे, निशानी धरी की धरी रह जाएगी। पर जिंदगी में एक बार अगर कोई सत्कर्म कर दिया, वो निशानी नहीं, वो अमर और अजर हो जाती है। वो सत्कर्म हमारा लिखा है, सत्कर्म। भगवान भक्ति का ये आनंद सुख जीवन के लक्ष्य तत्व तक पहुंच, यही सुख है। कथा में टेंट की व्यवस्था करने वाले जो भी टेंट वाले भैया हैं, उनको धन्यवाद कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य, कौन सा टेंट है, मान्यपूर्णा टेंट, भव्य पंडाल लगाया आपने। रोज प्रतिदिन टेंट पर टेंट बढ़ते चले गए थे। हमने पूछा उनके पास से, हाँ गुरुजी, कभी 10 इधर बढ़ रहा है, कभी 10 इधर बढ़ रहा है, कभी 10 उधर बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ा रहे थे आप। ये आपका प्रेम है। साउंड वाले भैया ने सुजालपुर से आकर बड़ा सुंदर साउंड की व्यवस्था हमारे गुरु भैया ने प्रदान करी है। और साथ में बड़े भैया श्री दीपक जी मिश्रा, विजय पंडित जी, साथ में आकाश पंडित जी, साथ में वायलिन पर रविंद्र जी, आर्गन पर विमल जी, तबले पर तिलक जी और ऑक्टोपेड पर कृष्णा जी का सहयोग प्राप्त हुआ। सभी कैमरा टीम के साथ में इस व्यासपीठ को नमन करते हुए अपने जीवन की 1070वें नंबर की कथा आज विराम दे रहे हैं। भगवान शिव की करुणा, शिव की कृपा और भगवान शंकर की दया से कथा विराम की ओर हो। मां नर्मदा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। अपने जीवन की 1070वें नंबर की कथा आज यहाँ पानतलाई नगर में यहाँ विराम ले रही है। फिर मौका मिलेगा और बाबा फिर कृपा करेगा और नर्मदा माई ने अगर करुणा करी। अब की बार तो सोचकर कथा दी थी, पर अब नहीं सोचूंगा। अगर इस क्षेत्र से कहीं आवाज आई, जरूर कथा करने के लिए आऊंगा, पहुंचूंगा। आप लोग कथा कर तत्व ग्रहण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सार्थक बनाएं। शीघ्र अतिशीघ्र यही कथा का प्रसारण टीवी पर होगा, चैनल पर होगा, और कौन से चैनल पर होगा उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। भाव भक्ति से आप उस कथा को टीवी पर श्रवण करेंगे। सभी भक्तों ने जो भी अन्न का दान, गौ माता के लिए दान आदि का दिया है, उनको धन्यवाद, साधुवाद। कभी आप लोग सीहोर नगर की ओर आए तो सीहोर से इंदौर के बीच में, सीहोर से 9 किलोमीटर की दूरी पर गुड़बेला नापली के पास में पचपीपलिया रोड पर सुंदर गौशाला का निर्माण, वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। आप उसका दर्शन करते हुए जाएं और नित्य प्रति सत्संग में लगे रहो, कीर्तन करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाते रहो। आपके नजदीक के ही हैं सीहोर के, ज्यादा दूर के तो हैं नहीं, पर भाव यही रहेगा, आपका प्रेम सदा बना रहे। यही भाव से आप कथा सुनते रहें, अपने जीवन को धन्य बनाते रहें। आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए सभी लोग पहले पुरुष वर्ग ऊपर आकर पहले जजमान पूजन करेंगे, फिर पुरुष वर्ग पूजन करेंगे, उसके बाद में फिर माताएं पूजन करेंगी। पहले आरती करते हैं यहाँ पर कि पहले पूजन होती है? यहाँ जो नियम है वो पहले आरती होती है ना, तो पहले आरती के बाद पुरुष वर्ग पूजन करे, फिर माताएं पूजन करे। पोथी का पहले यजमान आ जाए, बेलपत्र चढ़ा दें। आज की बेलपत्र जीजियों अवश्य लेकर जाना और विनती कर कर जाना, भोलेनाथ हमारे घर में इतना भंडार भरना कि हम एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य कराएं। ये भाव प्रकट हो तुम्हारे मन में, भगवान शंकर की कृपा हो। अक्षतम कैशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे श्रीधवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की, नर्मदा महारानी की। सभी लोग बैठे रहेंगे। पहले यजमान परिवार यहाँ पर पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद में फिर आरती के बाद में सभी लोगों को मौका मिलेगा पोथी पूजन का। पोथी पूजन होने के बाद भंडारा प्रारंभ होगा। अभी भंडारा प्रारंभ नहीं होगा, पहले पोथी पूजन होगी, उसके बाद भंडारा। आरती की थालियां लगाइए। सभी लोग बेलपत्र अवश्य लेकर जाएं आज की।
नाथ भगवान की ओम जय शिव ओमकार। सिर पे पल्लू डाल के रखे, सिर पे पल्लू डाल के रखे। भोले भोलेनाथ महाशिव हर भागी धारा। ओ हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन। हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता। भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। भोले मुंडमाला धारी। चंदन मग मद सोहे। चंदन मग मग सोहे। भोले शुभकारी। ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओ हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। जग करता जग हरता। जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य। ओमाक्षर के मध्य। यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे। नंदी ब्रह्मचारी। भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत। रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा अति भारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे। भोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी। वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। भोले भोले शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। भोले भोलेनाथ महाशिव हर गागी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिमताम्। सदा वदन्तं मेळ्यारविन्दे भवं भवानी ततं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आरती दिया है, कार्यकर्ता सबको आरती दे दें।
हरि ओम मा ओम यज्ञेन यज्ञवयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त